दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों क्यों। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, 9 वर्ष के आगाज के साथ ही कोडरमा बरकाकना लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। झारखंड की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं में एक कोडरमा रांची रेलवे लाइन के दोहरीकरण की शुरुआत नए वर्ष में हो सकती है। इस दिशा में रेलवे की तैयारियां शुरू कर दी गई है। कोडरमा बरकाकना तक सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इससे आने वाले दिनों में कोडरमा जंक्शन देश के रेलवे मानचित्र में एक बड़ा नेटवर्क होने वाला है। आने वाले दिनों में कोडरमा जंक्शन से 5 स्थानों के लिए रेल सुविधा होगी। और नए साल 2023 में झारखंड की 5 नई सड़कों पर गाड़ियां फराटा भरने लगेगी और इनके बनने से वाहनों की गति बढ़ेगी और यात्रा का समय भी घटेगा। राजधानी रांची के आसपास के जिलों में कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। हालांकि कुछ परियोजनाओं को काफी लंबे वक्त से पूरा नहीं किया गया है। फॉरेस्ट क्लियरेंस, भूमि अधिग्रहण संबंधित प्रक्रिया और यूटिलिटी शिफ्टिंग में लगा समय देरी का कारण बना है। अगली खबर, पारसनाथ को लेकर जैन समाज की चिंता से सहमत हो गया है विश्व हिंदू परिषद। कहा कि तीर्थ क्षेत्र पर्यटन स्थल के रूप में न किए जाएं विकसित। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र पारसनाथ पर्वत और तीर्थराज समेत शिखर की पवित्रता की रक्षार्थ जैन समाज की चिंता से विश्व हिंदू परिषद सहमत हो चुका है। इसके लिए जैन समाज के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का विश्व हिंदू परिषद ने समर्थन किया है और इंदौर में चल रहे केंद्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में भी इस पर विषय को रखा गया। और देवघर वासियों के लिए नया साल तोहफा लेकर आया। कम रोशनी में भी उतरेगा विमान। द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के देवघर में स्थापित होने के कारण ही देश भर में देवघर एक ख्याति प्राप्त तीर्थस्थल बन चुका है। बाबा मंदिर में सुविधाएं बढ़ चुकी है। आने वाले नए साल में भक्तों को और भी अधिक सुविधा दी जाएगी। उम्मीद है कि अधूरा क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य पूरा हो जाए। सरकार इसके प्रति गंभीर है। हालांकि अभी एक समस्या आ रही है कि खराब मौसम और कम रोशनी के कारण फ्लाइट की लैंडिंग रद्द हो रही है। कई बार ऐसा हुआ कि देवघर की फ्लाइट रनवे के ऊपर चक्कर लगाकर वापस लौट गई और इससे लोग थोड़े निराश हुए। ऐसे निराश लोगों के लिए 2023 सुखद संदेश लेकर आ चुका है। देवघर एयरपोर्ट पर DVOR डेवलपर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज उपकरण लगा दिए गए हैं, जिससे अब खराब मौसम और बहुत ही कम रोशनी में भी यहाँ पर विमान उतर सकते हैं। झारखंड में अब अफीम की कॉन्ट्रैक्ट खेती, टमाटर की जगह उगाई जा रही नशे की फसल। हजारीबाग और चतरा के सीमावर्ती क्षेत्र में अफीम की खेती जोरों पर है। पहले जहां टमाटर की खेती की जाती थी, उन खेतों में अफीम उगाया जा रहा। पहली बार झारखंड में अफीम की कॉन्ट्रैक्ट खेती भी शुरू हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट पर अफीम की खेती इस इलाके में पहली दफा किया जा रहा, जो काफी चौंकाने वाला है। अफीम की खेती करने के लिए पंजाब और हरियाणा के कारोबारी पैसे लगा रहे। चतरा और हजारीबाग के युवक ज्यादा पैसे कमाने की लालच में इस दलदल में फंस रहे। जमशेदपुर में 12 साल पहले ईसाई धर्म अपनाने वाले परिवार ने फिर से सरना धर्म अपनाया। सरना धर्म के देश परगना बाबा ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संताल समाज सरना धर्म सभी धर्म से अलग है। हमारी संस्कृति, पूजा पद्धति, जन्म से मरण तक पारंपरिक रीति रिवाज दूसरे किसी समाज से बिल्कुल ही भिन्न है। हम प्रकृति के पूजक हैं और पेड़, पर्वत, नदी, पानी, पत्थर एवं हमारे पूर्वज ही हमारे देवता हैं। देश परगना बाबा ने कहा कि हम न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, हम आदिवासी हैं। हमारा धर्म सरना है। कहा कि जो लोग दूसरा धर्म अपना चुके हैं उन्हें फिर से वापसी का हम स्वागत करेंगे। झारखंड सरकार ने 26 IAS अफसरों को दिया नए साल का तोहफा। अब 1 जनवरी से मिलेगा प्रमोशन। झारखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के करीब 26 अधिकारियों को नए साल में तोहफा देते हुए प्रमोशन दिया है और इसमें मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया। साथ ही कई जिलों के DC एवं SDO को भी प्रमोशन दिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2010 बैच के अधिकारियों को भी प्रोन्नति मिल गई। धनबाद में प्रीपेड स्मार्ट मीटर का सपना दिखाकर चुप बैठ गया बिजली विभाग। धनबाद विश्व बैंक ने राजधानी रांची समेत धनबाद और जमशेदपुर में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की एजेंडी वर्ष 2019 में ही दे दी थी। तब बिजली विभाग के अधिकारियों ने 9 वर्ष पर यह योजना शुरू होने की बात कही थी। एक कर 3 वर्ष हो गए, बिजली विभाग का यह वादा पूरा नहीं हो पाया। आज भी बिजली विभाग के अधिकारी इस योजना को 9 वर्ष पर यानी 2023 में शुरू होने की बात कह रहे हैं, परंतु योजना कब शुरू होगी इसकी सही तिथि बताने वाला कोई नहीं है। पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर जनता कहेगी तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बेसरा संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके उस चुनौती का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्हें खरसामा में नहीं घुसने देने का फरमान जारी किया गया है। पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो के साथ संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन कर उन्होंने आदिवासी कुर्मी को आपस में लड़ाने की साजिश सूबे में रचने का आरोप लगाया और कहा कि जनता से अपना गुना जानना चाह रहे। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि राज्य सरकार ने साजिश के तहत उनका शैलेंद्र महतो और कृष्ण मार्डी सरीखे नेताओं का बॉडीगार्ड वापस ले लिया है। रामगढ़ DC ने नए साल की दी शुभकामनाएं, लोगों से मास्क लगाने की अपील की। रामगढ़ की DC माधवी मिश्रा ने जिला वासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। DC ने कहा कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन प्रयास करेगा कि रामगढ़ जिला विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। माधवी मिश्रा ने लोगों से सार्वजनिक और अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर मास्क लगाने की अपील की।
और कहा कि हाल में जिस प्रकार से देश में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, ऐसे में सचेत रहने की आवश्यकता है। अलीगढ़ लोहरदगा में नक्सलियों की कमर टूटी, सर्च ऑपरेशन में अत्याधुनिक हथियार कारतूस का जखीरा हुआ बरामद। झारखंड के लोहरदगा जिले में पुलिस ने नक्सलियों की कमर तोड़ देने का दावा किया और एसपी रामकुमार ने नक्सली गतिविधियों में लिप्त लोगों से कहा कि वो जल्द से जल्द सरेंडर कर दें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही ये भी कहा कि पुलिस नक्सल उन्मूलन अभियान चला रही है। इस दौरान गलत रास्ते पर चल पड़े लोग सरकार की सरेंडर नीति का लाभ उठाएं और मुख्य धारा से जुड़ जाएं। अलीगढ़ शहीद अमर सेनानियों की कलश यात्रा पूरे भारतवर्ष में निकाली गई, जो झारखंड के गिरिडीह होते हुए देवघर में जामताड़ा जिले के पालुजरी पहुंची। यहां पर यादव महासभा के जामताड़ा जिलाध्यक्ष गौर चंद्र यादव के नेतृत्व में अमर शहीद सेनानी मिट्टी कलश का गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। मौके पर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पीताम्बर दास ने कहा कि अब यादव युवा जाग गए हैं, सभी यदुवंशी साथी अपने हक और अधिकार के लिए हर समय तैयार रहें। ये भी कहा कि यही रेजिमेंट हक है हमारा, इसे हर हाल में लेकर रहेंगे। अलीगढ़ झारखंड के डॉक्टरों ने किया बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का बहिष्कार, कहा कि खामियां दूर होने तक ऐसा करते रहेंगे। झारखंड सरकार के डॉक्टरों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का विरोध किया। डॉक्टरों ने इसमें तकनीकी खामी बताते हुए इसका बहिष्कार किया और बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा नहीं लगाया। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक इनकी खामियां दूर नहीं हो जाती तब तक वो ऐसा करते रहेंगे। प्रोटेस्टर्स ने दावा किया कि बायोमेट्रिक सिस्टम से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर उनमें कुछ का वेतन गलत तरीके से काटा गया। नाम न छापने की शर्त पर स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वेतन बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के अनुसार दिया गया है। अलीगढ़ रिम्स में नए साल में दिखेगा बदलाव, 400 होमगार्ड की होगी तैनाती, सस्ती और जल्दी दवा उपलब्ध कराने के लिए अमृत फार्मेसी की होगी शुरुआत। नए साल में रिम्स में काफी कुछ बदलने जा रहा। यहाँ पर सुरक्षा की कमान 400 होमगार्ड के जिम्मे होगा। इसके साथ ही मरीजों को सस्ती और जल्दी दवा मिल सके, इसके लिए अमृत फार्मेसी शुरू की जाएगी। वहीं मॉडर्न कैथ लैब भी स्थापित किया गया है। 270 नर्स की बहाली भी हो चुकी है, उनकी सेवा भी शुरू हो जाएगी। रिम्स निदेशक ने बताया कि लगातार हो रही रिएजेंट की कमी को जल्दी दूर कर लिया जाएगा। इसके लिए रेंटल बेसिस पर 10 सालों के लिए पैथोलॉजिकल सेवा शुरू किया जाएगा। कराची एयरपोर्ट पर जो सुविधाएं ग्राहकों को दी जा रही है उससे कस्टमर खुश नहीं हो पा रहे। उनके खुश न होने का परिणाम यह हुआ कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ग्राहक संतुष्टि सर्वे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची का रैंक खासा पीछे हो गया। 6 महीने पहले रांची एयरपोर्ट को पहला रैंक मिला था, लेकिन जुलाई से दिसंबर महीने के सर्वे रिपोर्ट में रांची एयरपोर्ट पहले रैंक से खिसककर चौथे नंबर पर आ गया। रांची एयरपोर्ट को चौथे पायदान पर लाकर पहले पायदान पर कब्जा जमाया है राजस्थान के उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट ने। अलीगढ़ मर्डर के 14 दिन के बाद मिला रेविका पहाड़िन का सर, पति ने परिवार के साथ मिलकर किए थे टुकड़े। झारखंड के साहिबगंज की रेविका पहाड़िन का सिर उसकी हत्या के 14 दिन के बाद पुलिस को मिला है। सिर को तालाब में फेंका गया था। पति दिलदार अंसारी ने परिवार और दोस्त के साथ मिलकर पहले रेविका पहाड़िन की हत्या की, फिर 100 की चमड़ी निकालकर 50 टुकड़े किए थे। इसके बाद इन टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक दिया गया था। तालाब में पड़े सिर को मछुआरों ने देखा, फिर इसकी जानकारी बोरियो पुलिस को दी गई। पुलिस ने अब तक रेविका के 29 टुकड़े बरामद किए हैं। अलीगढ़ भारत चीन सीमा विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। मुझे भारत चीन सीमा की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हमारे आईटीबीपी के जवान सीमा पर गश्त लगा रहे और हमें उन पर पूरा भरोसा है। अमित शाह ने कहा कि आईटीबीपी के रहते किसी की मजाल नहीं कि हमारी 1 इंच भी जमीन कोई भी अतिक्रमण कर पाए। अमित शाह का यह बयान तवांग में झड़प के 20 दिन के बाद आया। अमित शाह के इस बयान को राहुल गांधी के उस बयान का जवाब ही माना जा रहा, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि चीन और पाकिस्तान डोकलाम और तवांग जैसे इलाके में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी बिना कुछ जानकारी के कुछ भी बोलते रहते हैं।